इसी पे बात करेंगे पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट और मेरे मेंटोर और पाकिस्तान में बहुत सारे सहाफ़ी जो बड़े नाम रिपोर्टिंग में आप देखते हैं, जो बड़े बड़े एंकर्स आप देखते हैं, उन सब के मेंटोर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे लिए बड़ी ही मैं कह सकती हूँ कि एजाज़ की बात है। फरहान मलिक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले इससे पहले कि हम बड़ा डिटेल में जाएं और एक एक चीज़ को डिस्कस करें और लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्कस हो, उससे पहले कोई एक बात मुझे ऐसी बताएं ज़रूर, कोई उम्मीद की किरण, कोई उम्मीद का दिया। पिछली बार भी जब आप आए थे तो वो दे के गए थे कि उम्मीद तो ज़िंदा रहनी चाहिए। इस पूरा जो कुछ अभी तक हो रहा है, जो पकड़ धकड़ हो रही है, जो उम्मीदवारों को उठाया जा रहा है, कहीं कोई उम्मीद है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इस वक्त वो सुनना चाहते हैं कुछ पॉजिटिव पैगाम? देखिए, उम्मीद की सबसे बड़ी बात यह है, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अहमद एंड नीलम, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। उम्मीद की सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 1 घंटा पहले तक कोर्ट के अंदर से कुछ ऑडियोज लीक की गई है। तो वो अंग्रेजी में एक मिसाल है कि नोबडी किक्स अ डेड डॉग। तो अगर काम हो चुका होता है, अगर हालात काबू में होते हैं, तो फिर ये सब नहीं हो रहा होता है। तो इसका मतलब है कि वोट में कुछ अभी सरप्राइजेस हैं, वोट में कोई ताकत है जिसकी वजह से अभी तक कोशिशें हो रही हैं कि मैनेज किया जाए उसको। क्योंकि अगर 8 फरवरी को कुछ भी नहीं होने वाला होता तो अभी आधा घंटा पहले तक एक इंतहाई अजीबोगरीब इवेंट तो नहीं क्रिएट किया जा रहा होता ना। तो एक सबसे बड़ी होप तो ये है कि जो वोट मैटर्स, ये कोई भी जो आपको कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपसे झूठ बोल रहा है। और मैं ये नहीं कहता कि वो बदनीयती पे कह रहा है, लेकिन उसको थोड़ा सा शायद चीजों की समझने में उसकी कमी है। जो वोट मैटर्स, अगर ये कोई और यंग जनरेशन होती ना, क्योंकि मैं आपको बताऊं हिस्टोरिकली पाकिस्तान एक नौजवानों का मुल्क है, माशाल्लाह हमारे यहाँ बच्चे काफी सारे हैं, तो हमेशा से यंग वोटर्स की तादाद ज्यादा होती है। इस दफा वो सबसे ज्यादा है तारीख में। लेकिन ये कोई आम यंग वोटर्स नहीं है। ये जिन 18 से 24 साल के जो ये लोग हैं, ये सारे के सारे जेनजी हैं। जेनजी वो है जो स्मार्टफोन जनरेशन है। अच्छा, ये अपने मिजाज में मुख्तलिफ है। ये डेट डिफरेंट तरीके से करते हैं, ये खाना डिफरेंट तरीके से खाते हैं, ये शॉपिंग डिफरेंट तरीके से करते हैं, ये काम डिफरेंट तरीके से करते हैं, ये क्रिप्टो और बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं। ये बिल्कुल एक अलग नस्ल है। अच्छा, और ये नस्ल हर दुनिया के हर मुल्क में जहां भी हो वो एक ही तरह की है, क्योंकि ये पॉपुलर कल्चर ने इस नस्ल को परवान चढ़ाया। तो अगर ये 2018 में टर्नआउट कम रहा, लेकिन वो जेनजी का इलेक्शन नहीं था। पाकिस्तान में जेनजी का ये पहला इलेक्शन है। सो ये कोई और आम नौजवान नस्ल नहीं है, ये जेनजी है। और जेनजी काफी पॉलिटिकली एक्टिवेटेड है। इसमें ग्रेटा थर्नबर्ग नजर आती है, इसमें आपको मलाला यूसुफजई नजर आती है, इसमें आपको और बड़े बड़े यंग एक्टिविस्ट नजर आते हैं जो पॉलिटिकली बहुत मोटिवेटेड लोग हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ये कोई हमारी वाली यंग नस्ल होती तो शायद हम दिन में इंडियन फिल्में देख के सोते रहते हैं, रात भर इंडियन फिल्में देख के रात को दिन भर सोते रहते हैं। लेकिन ये बड़े अलग है। ये आपको बताऊं, ये जो 2.5 करोड़ है ना, ये टिकटॉकर्स है। इनके लिए ये एक इवेंट है। दे गोइंग टू गो आउट एंड क्रिएट टिकटॉक वीडियोस। हम लोग को हम एक हमारा लेवल है ना, हम एक तरह चीजों को देख रहे हैं, आप जैसे इस्लाम टीवी पे देख रहे हैं। इन सबसे नीचे एक अंडरग्राउंड दुनिया है, वो टिकटॉक की दुनिया है। और उस दुनिया का एक बादशाह है पाकिस्तान में, वो इमरान खान। ही इज द किंग ऑफ टिकटॉक। सो आई थिंक दे गोना कम आउट। देखिए, मसला ये है कि कराची की जो पार्टी पोजीशन है ना, वो तो बड़ी सिंपल है। पीटीआई एक तरफ है और उसमें जमात इस्लामी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, टीएलपी, इन सबको आप एक पलड़े में डालें और आप पीटीआई को दूसरे पलड़े में डालें तो पीटीआई फिर भी भारी है। ये है पब्लिक सेंटिमेंट। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम इस दफा इरादा कर बैठे हैं कि हम बाय फोर्स भी चीजों को कंट्रोल करेंगे। तो अब ये एक्चुअली कितनी सीटों में कन्वर्ट होगा ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर आप मुझसे सेफली पूछते तो पीटीआई, अगर कोई और पार्टी नेशनल असेंबली की सीट, देखो नेशनल असेंबली की सीट निकालना मुश्किल होता है नीला, तुम्हें पता है, हम लोग इलेक्शंस कवर कर चुके हैं। 250 पोलिंग स्टेशन होते हैं,
3-3, 4-4 लाख लोग होते हैं, बड़े हल्के होते हैं ना। तो नेशनल असेंबली की सीट निकालना कराची में सिर्फ पीटीआई के अलावा अगर किसी के बस में है तो वो पीपल्स पार्टी के बस में है। वो क्यों है? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जो हल्का बंदियां की है किमाड़ी में और लियारी में और वेस्ट में, तो उन इलाकों में उन्होंने कुछ इस तरह हल्का बंदियां की है कि उनके पास अपने पॉकेट्स हैं मलीर में। तो नेशनल असेंबली की सीट निकालने वाली दो ही पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी और पीटीआई, अगर इलेक्शन फेयर होते हैं। अच्छा, इनका ब्रेकअप क्या होता है? मेरे ख्याल से, मैं आपको नून लीग के एक बड़े सीनियर साहब है मिफ्ता इस्माइल साहब, वो अभी 2 दिन पहले एक गैदरिंग में बैठे हुए थे, वहां हमारे एक दोस्त भी मौजूद थे। तो उन्होंने कहा अगर कराची में फेयर इलेक्शन होते हैं तो 15 से 16 सीटें कंफर्टेबली पीटीआई जीतती और बाकी सीटें पीपल्स पार्टी के पास जाती। लेकिन भाई लोगों ने इरादा किया है कि एमक्यूएम को 11 सीटें दिलानी है। एमक्यूएम इस वक्त एक प्रोविंशियल असेंबली की सीट जीतने की पोजीशन में नहीं है कराची में। अहमद, इसको समझने के लिए ना, यू शुड नॉट टेक माय वर्ड, आई ऑलवेज इनवाइट पीपल टू थिंक क्रिटिकली। आप अपने दिमाग से सोचें। आप ये बताएं कि एमक्यूएम मलीर में जाके सिपा सहाबा से अलायंस कर रही है, बनारस में जाके एएनपी से अलायंस कर रही है, और कौन सी ऐसी तांगा पार्टी भी कराची की ऐसी नहीं है जिसके दर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जाके उनसे अलायंस करने की बात नहीं कर रही। अगर कोई पार्टी स्ट्रांग होती है तो मैं क्यों किसी से अलायंस करूंगा? आज जमात इस्लामी कराची में किसी से अलायंस करने का सोच रही है, या पीटीआई इतने बुरे हालात के बावजूद जमात इस्लामी से अलायंस कर रही है? सर जी, कोई अलायंस नहीं करता। हर कोई अपना, जिसके पास दम होता है वो कहता है मैं अकेले कर लूंगा। जब आपकी जेब में पैसे नहीं होते तो फिर आप कहते हैं ना यार नीलम जरा तुम भी पैसे निकालो, जरा भाई तू भी निकालो। एमक्यूएम तो बेचारी हर जगह जाके चंदा इकट्ठा कर रही है। तो ये मेरी बात मत लें आप कि एमक्यूएम पॉपुलर है कि नहीं है। आप उनकी पॉलिटिकल कैंपेनिंग देखें पिछले 15 दिनों की, एक भी जलसा नहीं किया। अभी एक आज खबर आई अहमद कि खालिद महमूद सिद्दीकी को सिविल एविएशन अथॉरिटी से इजाजत मिल गई है कि वो हवाई जहाज के जरिए आसमानी पैम्फलेट गिराएंगे, फिजाई कैंपेन चलाएंगे। तो मैंने कहा फिजाई कैंपेन इसीलिए चलाएंगे क्योंकि वो जमीनी कैंपेन पे चला नहीं पा रहे बेचारे, तो वो फिजाई कैंपेन चलाएंगे। अच्छा फरहान साहब, लाहौर के अभी हमारे साथ एक एंकर थे, वो हमें बता रहे थे कि वहाँ पे 5,000 के चेक्स भी तैयार के रखे हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने, और नून लीग तो 1 मिलियन की ऑफर भी की है। अगर आपके फैमिली में 15 लोग हैं तो आप हलफ दें और फिर 1 मिलियन भी मिल सकता है। तो कराची की पॉलिटिक्स थोड़ा डिफरेंट होती है, बट कोई ऐसे चेक्स और 1 मिलियन और मोटर बाइक्स, राशन 6 महीने का, ऐसा कुछ है कराची में भी? नीलम, बड़ी माजरत के साथ नीलम, देखो तुम भी कराची वाली हो आदि, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें पता है कि ये जो ज्यादा बीमारी है ना, ये उस तरफ की है, आपके सूबे की है। ये नहीं है कराची, ये यहाँ में थोड़ा नहीं है, कराची में इतना नहीं है। लेकिन मैं एक सिर्फ बात कहूँ कि एक आपने जो लाहौर की बात की, आप एक चीज नोट करें। अगेन मैं बार बार अहमद ये कह रहा हूं कि आप खुद सोचिए, ताकि आपके व्यूअर भी जो देख रहे हैं वो खुद सोचे। देखिए, क्योंकि एनालिस्ट आजकल बायस्ड हो सकते हैं, लेकिन सर्कमस्टांसेस डोंट लाई। हालात झूठ नहीं बोलते ना, तो आप, मेरे बयानात झूठे हो सकते हैं लेकिन हालात झूठ नहीं बोलते। मैं आपको बोलूं कि पाकिस्तान की करेंसी बहुत स्ट्रांग है, मैं बोल रहा हूं स्ट्रांग है, लेकिन वो 300 रुपए का डॉलर हो जाएगा तो वो हालात बता रहे हैं कि मैं स्ट्रांग नहीं हूं। तो आप एक चीज नोट करें। अब आपने मुझसे कराची की बात पूछी, मैंने आपको बताया। अब आप नून लीग को देखिए। नून लीग ने पंजाब के जीटी रोड की किंग पार्टी थी, उसने फैसलाबाद में फ्लॉप जलसा किया, गुजरावाला में फ्लॉप जलसा किया, लाहौर में जलसा ही नहीं किया। कैन यू इमेजिन? नून लीग ने लाहौर में जलसा नहीं किया। नून लीग ने पिंडी में जो उनके साथ हुआ है, अब वो आज जलसा किया खुडिया, कसूर की तहसील खुडिया में जा रहे हैं, कोट मिठन में जा रहे हैं। They are going into these discrete small areas. तो अब आप खुद सोचें ये क्यों कर रहे हैं। आज आखिरी 1 घंटा है ना अभी कैंपेन का, पाकिस्तान में 5 मिनट रह गए। इस वक्त तो मियां साहब को मॉडल टाउन के अंदर अपने घर की बालकनी पे खड़े होके लाहौरियों के दिल को गरमाना चाहिए था ना। एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैं बस यही कह रहा हूँ, आप देखिए, मैं हमेशा से समझता हूँ सहाफत पैगम्बराना काम है।
आप लोगों को, क्योंकि आजकल इतना झूठ है, दजल है, लोग इतनी बातें इधर उधर करते हैं, आप लोगों को एम्पावर करें कि भाई मेरी बात ना सुनो, नीलम की बात ना सुनो, हालात देखो, खुद फैसला करो। ट्विटर पे इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, फॉरगेट इट, लुक एट द ग्राउंड रियलिटीज योरसेल्फ। अच्छा देखिए, एक चीज तो मैं इलेक्शन से पहले की पहले 30 सेकंड्स दूंगा आपके। दुरुस्त। पीटीआई को इन्होंने जो सबसे बड़ा ब्लो किया कि उनका इलेक्शन सिंबल ले लिया, राइट? बहुत बड़ा ब्लो हुआ है वाकई में, प्रैक्टिकली पीटीआई को बहुत नुकसान हुआ है इससे, जिसमें कोई शक नहीं। मेरे ख्याल से 50, मतलब पीटीआई इस वक्त जितनी भी सीटें लेगी उससे डबल ले सकती थी अगर उनका सिंबल ले लिया जाता। लेकिन उससे आप देखें पीटीआई को एक फायदा भी हुआ। फायदा क्या हुआ है अहमद, कि जैसे मैं आपको लोधरा NA 155 की एग्जाम्पल देता हूं, पीर इकबाल शाह खड़े हुए थे, उसको दस्तबरदार करवा दिया, उन्होंने इफ्फत सुमरों को खड़ा कर दिया। अब इफ्फत सुमरों को दस्तबरदार कराए तो उन्होंने तीसरा बंदा खड़ा कर दिया। अगर एक बल्ले के निशान पे एक उम्मीदवार होता और उसको बिठा दिया जाता तो फिर तो इट्स लाइक अ स्नेक विद मेनी हेड्स। वो एक सांप है जिसका एक सर इधर से निकल आ रहा है, कोई सर इधर से निकल आ रहा है। सो इट इज बिकम अ ब्लेसिंग फॉर पीटीआई। कमिंग बैक टू व्हाट हैपेंस आफ्टर द इलेक्शन, यस यू आर राइट। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट से सलमान अकरम राजा साहब जो पिटीशन लेके गए हैं, उनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। काजी फायज साहब बिल्कुल भी पीटीआई को एज अ पार्टी बरकरार नहीं रखने के हक में वोट देंगे। लेकिन फिर मेरे ख्याल से होगा ये कि आज राजा नासिर अब्बास है MWM के, वो खान साहब से मिले हैं, 6 महीने से कोशिश कर रहे थे मिलने की। आई थिंक उन्होंने तो खान साहब को यही ऑफर दिए कि सर हमारी पार्टी हाजिर है, हम लोग बिके बिके नहीं है, हम मारे शारे भी खा लेते हैं, हम लोग जो है वो करबला वाले हैं, तो हमारा यजीद से अबदी झगड़ा है। तो वो अपना एक लेके गए। देखिए, हो सकता है कि पीटीआई खान साहब को ऐसा कोई काम करे, कोई हाई रिस्क मूव करे